हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 5.4 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो इस पूरी एक्सरसाइज मतलब आपके इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न के माप क्या हैं। मतलब हमें कुछ माप दे दी गई, जैसे समकोण दिया है, ऋजुकोण बताना, हमको बताना है इनकी माप क्या है। ठीक है, तो भाई समकोण क्या होता है ये बच्चे को भी पता होगा। समकोण जो होता है एक रेखा पे लंब होता है, जिसकी माप जो होती है वो होती है 90 अंश। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा समकोण हो गया। अब ऋजुकोण की बात करते हैं तो ऋजुकोण जो होता है वो एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, सीधी रेखा पे जो कोण बना होता है वो हमारा क्या होता है, ऋजुकोण, जिसकी माप 180 अंश होती है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए सत्य और असत्य क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्यून कोण का माप जो होता है वो 90 अंश से कम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा, ये क्या कह रहे हैं, हमारा 90 अंश तो हमारा ये होता है ना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा न्यून कोण होता है वो क्या होता है, 90 अंश से कम होता है ना। ठीक है, न्यून कोण, इसके अंदर जितने भी कोण बन जाएंगे इस रेखा के अंदर वो हमारे सारे न्यून कोण रहेंगे। फिर ये कह रहे हैं एक अधिक कोण की माप 90 अंश से कम है। तो भाई अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से ज़्यादा होता है। ठीक है, कहीं पे भी बना लो, 90 अंश से कम और 180 अंश के 180 अंश से 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। तो ये बात इनकी कैसी हो गई, असत्य हो गई। क्यों असत्य हो गई, ये कह रहे हैं कि जो अधिक कोण होता है वो अधिक कोण जो होता है वो हमारा 90 अंश से कम होता है। तो ये बात कैसी हो गई, असत्य हो गई। फिर लिखा है एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 अंश से अधिक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण घूर्णन, मतलब संपूर्ण घूर्णन, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जो संपूर्ण घूर्णन होता है वो हमारे कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये बात इन्होंने कही है, तो ये कैसी कही है, सत्य कही है। ठीक है, ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, एम कोण ए जो है 53 अंश है। ठीक है, और कोण बी जो है हमारा 35 अंश है। तो कोण ए ज़्यादा है कोण बी से। तो हाँ भाई, यहाँ पे हमारा दिया है कोण ए जो है वो 53 है, कोण बी 35 है, तो कोण ए तो ज़्यादा ही है। ठीक है, ये बात इन्होंने जो दी है कैसी दी है, सत्य दी है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं, निम्न के माप लिखिए। तो पहला हमारा दिया गया है कुछ न्यून कोण। हमें उदाहरण कितने देने हैं, 2 उदाहरण देने हैं। तो न्यून कोण में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो 90 अंश से कम हो, जैसे कि हम 45 अंश लिख सकते हैं, 60 अंश लिख सकते हैं। 2 ही उदाहरण पूछे हैं तो 2 उदाहरण हमने दे दिए, यही आंसर हो गया। अब इन्होंने कहा है अधिक कोण का हमको उदाहरण देना है। ठीक है, तो अधिक कोण का मतलब 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक। तो हम दे सकते हैं यहाँ पे उदाहरण कुछ भी, जैसे कि 120 अंश दे सकते हैं, 150 अंश दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, 135 दे सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, अधिक कोण हो गए। ठीक है, अब हम अपना करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन ये कह रहे हैं, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। ठीक है, तो चांदे से मापना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि आपको आता नहीं है, तो मैं कॉपी पे समझा के एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल मैंने नाप के रखे हैं। तो ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो हमारा कोण है वो कितने अंश का मापने पे आया था, ये आया था हमारा 40 अंश का। ठीक है, ये हमारा कोण कितने का आया था, 40 अंश का। और ये दूसरा वाला जो कोण हमारा आया था वो आया था हमारा 130 अंश का आया था। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा कितना आया था, 130 अंश।
ठीक है। अब ये कोण तो दिखने से ही हमारा कैसा लग रहा है, 90 अंश का लग रहा है। 90 अंश का लग रहा है तो यहाँ पे इसकी माप लिख दो 90 अंश। अब ये वाला कोण पूछा गया था तो ये मापने पे हमारा 60 अंश आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 60 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी माप जो है वो ले ली जाएगी, ठीक है। ये कैसे लेनी है, आपको चांदे की सहायता से लेनी है। और आपको अगर पूछा जाए, पूछा नहीं गया फिर भी मैं बता देती हूँ, 40 अंश है तो मतलब ये हमारा न्यून कोण हो गया। ये हमारा 90 अंश से अधिक है तो हमारा कैसा हो गया, अधिक कोण हो गया। ये हमारा सम कोण है क्योंकि ये 90 अंश है। ये हमारा न्यून कोण है क्योंकि ये 90 अंश से कम है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापिए, ठीक है। आकलन करने का मतलब जैसे कि हमें सिर्फ देख के ही बताना है कि कौन सा कोण बड़ा है। तो ये कोण जो हमने बना दिया है, ये कोण ए है हमारा, ये कोण बी है। अब इसको हमको देखकर पहले बताना है कि कौन सा कोण बड़ा है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, ठीक है। फिर आपको माप के भी बताना है कि कौन सा कोण हमारा बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो जब आप मापेंगे तो ये वाला जो कोण आएगा आपका आएगा कितना, 40 अंश। तो आप यहाँ पे लिख देना कोण ए बराबर कितना है, 40 अंश। फिर जब आप कोण बी नापोगे तो ये आएगा हमारा 65 अंश, जहाँ पे आप लिख दोगे कोण बी बराबर 65 अंश, ठीक है। ये आप कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कोण बी बराबर 65 अंश, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बताओ कौन सा कोण बड़ा है। तो भाई 40 बड़ा है कि 65 बड़ा है, तो आप बता सकते हो कि 65 बड़ा है। तो आप यहाँ पे ये लिख देना कोण बी बड़ा है, ठीक है। ये आप लिख देंगे। तो इस तरीके से तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। छठा हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो हमारा छठा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दो कोण जो है हमारे बने हुए हैं। ये हमारा पहला कोण है और ये हमारा दूसरा कोण है, ठीक है। अब हमको बताना है इन दोनों में से, पहले ऐसे ही देख कर ही हमको बताना है कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। तो देखने से ही हमको लग रहा है कि ये वाला कोण हमारा बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दूसरा कोण, ये हमारा पहला चित्र है, ये हमारा दूसरा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। इन्होंने कोई कोण दिया नहीं था तो आप यही लिख दीजिए दूसरा कोण बड़ा है, ठीक है। दूसरा कोण बड़ा है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सातवां है। तो सातवां जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। तो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो आपके साइड में यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ए वाला हमारा क्या कहता है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, मतलब समकोण से कम है, मतलब समकोण से कम का मतलब 90 अंश से कम है। तो वो क्या होता है, तो भाई जो समकोण से कम होता है वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो पहली खाली स्थान में हमारा क्या आ जाएगा, न्यून कोण आ जाएगा। फिर हम अपना करते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक है, तो वह क्या होता है। तो भाई जो समकोण के माप से अधिक हो, जो समकोण से अधिक हो तो वो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है, ठीक है। कैसा कोण होता है, वो हमारा अधिक कोण होता है। फिर सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सी वाला क्या कह रहा है, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है। तो भाई दो समकोणों का योग क्या बताया था मैंने पिछली एक्सरसाइज में, दो समकोणों का योग मतलब 90 + 90 हमारा क्या होता है, 180 होता है। तो 180 को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम अपना करते हैं डी वाला, ठीक है। तो डी वाला हमारा क्या है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होता है,
तो भाई कोई दो कोण दिए गए हैं, ठीक है। हमारा उसका मान लो कोण ए है और कोण बी है, ठीक है। कोण ए है, कोण बी है और इनका योग जो है कितना है 90 अंश। और 90 अंश है तो मतलब ये दोनों 90 से कम ही तो होंगे, तभी तो जुड़ के 90 होंगे। तो मतलब जब 90 से कम होंगे तो वो दोनों कोण कैसे होंगे हमारे, न्यून कोण होंगे। कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं ई वाला, ठीक है। ई वाला हमारा क्या है, ई वाला जो है वो कह रहे हैं यदि दो कोणों के मापों का योग के ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यदि दो कोण जो हैं उनके मापों का योग कितना है 180 है, ठीक है। इस बार कोई दो कोण हैं ए प्लस बी, उनका योग जो है क्या है 180 है, ठीक है। और इसमें से एक न्यून कोण है, मान लो ये न्यून कोण हमारा कितना हो गया 30 अंश हमने मान लिया। तो ये कितना बचा हमारा 30, इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो 150 हमारा क्या है अधिक कोण है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा अधिक कोण, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है 7वां ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमारी रिक्त स्थान हो गई हैं। अब हम अपना करेंगे 8वां क्वेश्चन, ठीक है। पहले बोर्ड साफ करते हैं। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले हमें देखकर क्या करना है, पहले हमें आकलन करना है, फिर हमें बताना है, नापना है, फिर हमें कोण लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा जो पहला कोण दिया गया है इसमें क्या दिया है, हमको दिखने से लग रहा है कि ये जो है 90 अंश से कम है। 90 अंश से कम है तो ये हमारा कैसा हुआ न्यून कोण हुआ। ये तो हमने बता दिया है कि न्यून कोण है। कैसा कोण है हमारा, ये न्यून कोण है। और जब हम इसको नापेंगे चांदे से तो हमारा ये कितने का निकलेगा 30 अंश का निकलेगा, ठीक है। ये जो है आपको नापना होगा, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा है इसको देखने से हमें ये लग रहा है कि 90 अंश तो हमारा ये होता है, ठीक है। ये 90 अंश से ज़्यादा है तो मतलब कैसा हो गया, ये हमारा हो गया अधिक कोण हो गया, ठीक है। अधिक कोण हो गया तो मतलब अब हम इसको नापेंगे तो हमारा ये कितने का निकलेगा 120 अंश का निकलेगा। कितने का निकलेगा 120 अंश का। ऐसे ही ये जो है इसको देखने से हमको लग रहा है कि ये 90 अंश से कम है। अब ये 90 अंश से कम है तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यून कोण। कैसा हो गया न्यून कोण। जब हमारा ये न्यून कोण है जब इसको मापेंगे तो ये हमारा निकलेगा 60 अंश का निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हम देखते हैं, देखने से मिल रहा है ये जो है हमारा 90 अंश से अधिक है। और जब मापेंगे इसको तो पहले तो हम लिख देते हैं कौन सा कोण है, ये हमारा जो कोण है वो है हमारा अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण है और मापने पे ये हमारा क्या आएगा 150 अंश का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो भाई आ गए हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है, 9वां हमारा क्वेश्चन है। तो 9वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये गुइयों बता रहे, सुइयों जो दिया है इनके कोणों के बीच का जो मान है वो हमें बताना है कि आखिर क्या बन रहा है कोण। तो हम पहले तो एक बात यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात क्या देखते हैं, जब हमारा 90 अंश बनता है, ठीक है। ये हमको तो पता ही है कि 90 अंश कब बनता है, जब उनके बीच में कितने खाने होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 खाने जब होते हैं तो हमारा कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का। ऐसे ही जब एक खाना हमारा होता है तो हमारा कितने अंश का कोण बनेगा 90/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये हमको बात जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने खाने हैं 1 2 3, 3 खाने हैं। 3 खाने हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 खाना है तो हम पहले वाले में यही लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में हम लिख सकते हैं 3 खाने हैं, या हम इस तरीके से पहले वाले में हम लिख सकते हैं। देखो भाई
पहले वाले में ये तो हमारी हुई एक याद करने वाली बात, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि एक खाना बराबर कितने अंश का होता है, 30 अंश का, इसलिए 3 खाने जो हो जाएंगे किसके बराबर हो जाएंगे, 3 गुणे 30 बराबर 90 अंश। तो मतलब ये जो हमारा कोण आएगा कितने का आ जाएगा, 90 अंश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना करते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला जो है उसमें यहाँ पे कितने खाने हैं, एक ही खाना है, तो हमको सिर्फ इतना ही लिख देना होगा, एक खाना बराबर 30 अंश, और यहाँ पे हम 30 अंश जो है वो बना देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला। ठीक है, वैसे तो ये सीधा सीधा है, तो हमको पता है कि ये 180 अंश का बना रहा है, फिर भी हम यहाँ पे खाने गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो तीसरा वाला है उसमें हम लिखेंगे एक खाना बराबर 30 अंश, तो 6 खाने बराबर क्या हो जाएंगे, 6 गुणे 30, तो 6 तियाँ क्या होता है, 18। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कोण बना देंगे 180 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन जो है 10वां हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों है, क्यों, इसलिए क्योंकि हमको ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, फिर भी हमको दिमाग का यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में चांदा 30 अंश दर्शा रहा है। तो क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है 30 अंश का कोण। फिर ये कहते हैं इस आकृति को आवर्धन शीशा, तो आवर्धन शीशा क्या होता है, जो हमारे डिटेक्टिव लोग, जो हमारे सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है, डिटेक्टिव लोगों के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है। ठीक है, जिसको वो ऐसे करके देखते हैं तो उनको बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, वही हमारा कौन सा है, आवर्धन शीशा होता है। ठीक है, यह कह रहा है कि उसमें हमको देखना है, तो यह कोण बड़ा हो जाएगा क्या, यह कोण, ये मतलब ये कह रहे हैं क्या यह कोण बड़ा हो जाता है या क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। मतलब जब हम इसको जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये कोण ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 30 से 60 हो जाएगा, या इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, या इतना ही रहेगा, ये हमको बताना है। तो भाई यही हमारा है। अब हमने इसको जब जूम करके देखा, शीशे से देखा, तो ये हमारा इसका आकार तो बड़ा हो गया, पर कोण जो है हमारा वो 30 अंश ही रहा, पर इसका आकार जो था वो छोटे से बड़ा हो गया, पर कोण में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, कोण में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, कोण नहीं बढ़ेगा, कोण नहीं बढ़ेगा, बस क्या होगा, बस आकार चेंज होगा, आकार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पूरा। अब हमारा कौन सा है, लास्ट वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। तो भाई आ गए हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। मतलब ये हमें जो आकृति दी गई है इसमें हमें प्रत्येक कोण को मापना है और उन्हें वर्गीकृत करना है कि ये कौन सा कोण है। ठीक है, तो हमारा जो कोण इन्होंने पहला दिया है AOB। ठीक है, तो AOB को जब हम मापेंगे चांदे से तो हमारा कितना निकलेगा, 40 अंश निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 अंश। अब 40 अंश है तो 90 अंश से कम है। ठीक है, कम है तो कौन सा कोण हो जाएगा, हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है AOC। तो AOC हमारा कोण जो है वो कितने का है, आपको चांदे से मापना है। तो हमारा कोण ये वाला कोण AOC जो है वो हमारा आएगा 130 अंश का। ठीक है, कितने का आएगा, 130 अंश का आएगा। ये हमारा 90 अंश से अधिक है, तो ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा BOC। तो BOC को हम जब चांदे से मापेंगे तो ये कोण जो आएगा हमारा आएगा 90 अंश का। कौन सा कितने का आएगा, 90 अंश का। तो 90 अंश का आएगा तो ये कैसा हमारा कोण हो जाएगा, सम कोण हो जाएगा। फिर हमारा DOC
तो ये जब हम ये वाला कोण मापेंगे तो हमारा क्या आएगा, चांदे से जब हम मापेंगे तो हमारा ये वाला कोण जो आएगा वो भी हमारा कितना आएगा भाई, इधर जो है हमारा 90 अंश निकल गया तो इधर हमारा 90 ही तो बचा, 90 बचा है तो ये हमारा ये भी कैसा कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है DOA, तो ये वाला कोण हमारा कितने का है, तो ये वाला कोण हमारा जो है वो है 140 अंश का। ठीक है, 140 अंश का ये वाला हमारा कोण है। कैसे हुआ 140 अंश का ये भी देख लेते हैं। ये हमारा 40 है तो 180 में से 40 गया तो हमारा कितना बचा, 140 बचा। ठीक है, तो ये हमारा 140 है तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। फिर ये कह रहे हैं DOB, ये हमारी एक सीधी रेखा का कोण है। कैसा कोण है, सीधी रेखा का कोण है, तो मतलब ये हमारा कितने अंश का हो गया, 180 अंश का हो गया। ये हमारा क्या कहलाया, ऋजु कोण कहलाया। क्या कहलाया, ऋजु कोण। ठीक है, इस तरीके से हम कोणों को नाप लेंगे, उनको वर्गीकृत कर लेंगे। तो कोणों से नापना कैसा है, चांदे से मापना है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे चांदे से माप के दिखा नहीं सकती हूँ ना, मेरे पास इतना बड़ा चांदा है। ठीक है, तो आपको ये खुद ही मापना है। नहीं आता है फिर मैं एक वीडियो बना दूँगी अलग से, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट।